Hello friends, welcome to Scholastic Classes. Today we are going to start with the topic how do metals and non-metals react. So अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. तो आइए स्टार्ट करते हैं. So जब मेटल एंड नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं देन दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स. ना आयनिक कंपाउंड्स मतलब उसमें आयनिक बॉन्ड्स होंगे, राइट. ना आयनिक बॉन्ड्स हमें मालूम है ये वो बॉन्ड्स होते हैं विच आर फॉर्म बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स. ये हम ऑलरेडी 9th क्लास में कर चुके हैं. एंड जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं देन दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स. तो कोवलेंट कंपाउंड्स मतलब जिनमें कि कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं. एंड कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स. सो आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं दे आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स एंड कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं दे आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स. सो हमने देखा मेटल एंड नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड एंड नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है. ना केमिकल बॉन्ड होता है जब एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो जिस फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं दैट इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड. नाउ नेक्स्ट मूव टू द टॉपिक इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस. अब सबसे पहले ये जानते हैं कि नोबल गैसेस क्या होते हैं. नोबल गैसेस वो एलिमेंट्स हैं जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन नहीं करते, राइट. सो वो एलिमेंट्स विच डू नॉट कंबाइन विद द अदर एलिमेंट्स दोज आर कॉल्ड द नोबल गैसेस. इसके एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and radon. Rn is a symbol of radon and Xe is a symbol of xenon. Kr is krypton, right. Now noble gases में जो होते हैं बेसिकली जो इनके आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं. आइए देखते हैं कि आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होने का मतलब क्या है. अब हीलियम एटम है हमारे पास. हीलियम जो है वो नोबल गैस है एंड हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 2, राइट. नाउ KLMN शेल्स हैं. नाउ K में हमें मालूम है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. सो हीलियम तो यहीं पे कंप्लीट हो गया, इसका K शेल फिल हो गया. नाउ नेक्स्ट इज नियॉन. नियॉन इज जो एटॉमिक नंबर है उसका दैट इज़ 10. सो इसको जब हम इसके शेल्स को फिल करेंगे दैट वुड बी 2 and 8. सो 2 + 8 इज़ 10 और हमें मालूम है L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट. नाउ आर्गन इज़ 18. सो इसको हम 2, 8 and 8 फिल कर सकते हैं. एंड क्रिप्टॉन इज़ 36. तो इसको हम 2, 8, 18 and 8 फिल कर सकते हैं, राइट. सो टोटल विल बी 36. नाउ जो इसके आउटर मोस्ट शेल्स हैं, जो सी द आउटर मोस्ट शेल्स, सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. व्हाट डज़ दैट मीन कि जिन भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल्स जो होते हैं उनमें या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो दे इम्पार्ट स्टेबिलिटी, राइट. और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं बट वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर मोस्ट शेल में ही होने चाहिए, जैसे कि हीलियम का केस है. दिस इज़ वन ऑफ द केसेस. नाउ जिनमें भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल इम्पार्ट स्टेबिलिटी. इम्पार्ट स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे बिकॉज दोज एटम्स विल बी स्टेबल, राइट. सो आई होप दिस इज़ क्लियर दैट नोबल गैस जो होते हैं, नोबल गैस के जो एटम्स होते हैं दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स. सो इनकी जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होती है दैट इज़ वेरी स्टेबल. दैट इज़ वाई दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, राइट. नाउ जो एटम्स होते हैं दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स. And why they form chemical bonds? So that they can achieve stability. And stability achieve करने के लिए उन्हें inert gas configuration achieve करना पड़ेगा. Inert gas configuration मतलब जो outermost shell है वो completely filled होना चाहिए, right? या फिर जो valence shell है वो completely filled होने चाहिए. Now let's move on to the ions. Now ions क्या होते हैं? Ions electrically charged atoms होते हैं. That is जब बनते कैसे हैं ये, या तो वो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स या फिर वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स.
सो दो टाइप्स के आयंस हमने पढ़े हुए हैं पहले भी 9th स्टैंडर्ड में, दैट इज़ कैटायंस एंड एनायंस. नाउ कैटायंस जो होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, जैसे कि Na+, Mg2+, राइट. सो बेसिकली दे आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर इज़ 11, सो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या हुई 281, राइट. नाउ दिस इज़ अनस्टेबल बिकॉज ये इसका जो लास्ट शेल है दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल्ड, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है. सो 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद, लूज़ करने के बाद, ये इट फॉर्म्स Na+. नाउ दिस इज़ अ स्टेबल एटम, बट इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या रह गया 2 8, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू एनायंस. एनायंस जो होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. सो ये कैसे बनते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल हम क्लोरीन का देखते हैं. क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है दैट इज़ 287. नाउ इसको 8 होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड इट विल फॉर्म क्लोरीन -Cl-, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है. सो इट फॉर्म्स 288. फ्रॉम 287 इट बिकम्स 288. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. If you have any doubts, you can write me in the comment section. Thank you.